नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर। मैं एक कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट, डी एडिक्शन एक्सपर्ट, काउंसलर और सेक्स डिसऑर्डर एक्सपर्ट हूं। मैं दिल्ली के अंदर कार्यरत हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे साइकोसिस के बारे में, यानी जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में कई बार इंसेन, मैड, क्रेजी बोल देते हैं, पागल बोल देते हैं। तो दोस्तों, साइकोसिस किन किन बीमारियों से एसोसिएटेड हो सकता है, इसके बारे में हम पहले जानते हैं। दोस्तों, साइकोसिस डिप्रेशन में हो सकता है, मेनिया में हो सकता है, स्किज़ोफ्रेनिया में हो सकता है, शिज़ोफ्रेनिफॉर्म डिसऑर्डर में हो सकता है, ऑर्गेनिक साइकोसिस हो सकता है, मतलब आपके ब्रेन के अंदर अगर कोई ट्यूमर, कोई गंठान है, फीवर है, उस केस के अंदर हो सकता है। अगर कोई इंसान अल्कोहल डिपेंडेंट का केस है, यानी रेगुलर अल्कोहल इंटेक करता है और अचानक से वो अल्कोहल लेना छोड़ देता है, तो उस केस के अंदर भी साइकोसिस डेवलप हो सकता है। अगर कोई इंसान नशीले पदार्थों का सेवन करता है, जैसे कि चरस, गांजा, भांग, कोकेन, तो उस केस के अंदर भी साइकोसिस के सिम्टम्स डेवलप हो सकते हैं। अब दोस्तों, हम बात करते हैं उन सब सिम्टम्स के बारे में जिनके आधार पर हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि साइकोसिस के सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं और हमें मनोचिकित्सक को दिखाना चाहिए। तो दोस्तों, जो सबसे पहला सिम्टम है वो है डेल्यूजन। डेल्यूजन का मतलब होता है फॉल्स फर्म बिलीफ, यानी कि गहरी और पक्की सोच। किसी किसी इंसान की किसी विषय को लेकर गहरी पक्की सोच, जिसके खिलाफ अगर हम लोग हज़ार दलीलें दे लें तो भी इंसान को लगता है कि उसकी सोच पक्की है और वो उसी के हिसाब से चलता है। जैसे कि डेल्यूजन ऑफ परजिक्यूशन। डेल्यूजन ऑफ परजिक्यूशन के अंदर इंसान को लगता है कि सारी दुनिया उसके पीछे पड़ी हुई है, लोग उसे मारना चाहते हैं, लोग उसके खिलाफ हैं, लोग उसके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, यहाँ तक कि घर वाले उसके खिलाफ है, उसके खाने में जहर मिलाकर उसे मारना चाहते हैं, पुलिस उसके खिलाफ है। तो ये होता है दोस्तों डेल्यूजन ऑफ परजिक्यूशन। इसके अलावा होता है अगला डेल्यूजन ऑफ रेफरेंस। डेल्यूजन ऑफ रेफरेंस का मतलब है इंसान हर चीज़ को अपने से जोड़ कर देखता है। जैसे कि वो गली मोहल्ले से गुजर रहा है तो उसे लगता है लोग उसके बारे में बातें कर रहे हैं, लोग उसकी तरफ इशारा करके बातें कर रहे हैं, लोग उसकी हंसी उड़ा रहे हैं। इस प्रकार हर घटना को, हर इवेंट को वो अपने आप से जोड़ कर देखता है। उसके बाद आता है डेल्यूजन ऑफ निहिलिज्म, जो कि सीवियर डिप्रेशन के अंदर होता है। उसके अंदर इंसान की ऐसी सोच बन जाती है कि दुनिया बर्बाद हो चुकी है, दुनिया के अंदर सब कुछ खत्म हो चुका है, उस इंसान की ज़िंदगी में सब कुछ खत्म हो चुका है, अब कोई आस बाकी नहीं है। इसके अलावा एक होता है डेल्यूजन ऑफ इनफिडेलिटी, मतलब ये पति पत्नी के अंदर अधिकतर देखा गया है। पत्नी को लगता है पति का, या पति को लगता है पत्नी का किसी से अफेयर चल रहा है, तो उसके खिलाफ वो सबूत जुटाता रहता है। उसे कोई सबूत नहीं मिलता, उसके बावजूद भी उसे लगता है कि पत्नी का कहीं अफेयर चल रहा है, तो उनकी जो आपसी जो रिलेशनशिप है वो ख़तरे में पड़ जाती है और कई बार डाइवोर्स तक की नौबत आ जाती है। अब दोस्तों, डेल्यूजन के बाद हम आते हैं हेलुसिनेशन पर, जो कि अगला सिम्टम्स है। हेलुसिनेशन का मतलब है इसमें इंसान को कुछ आवाज़ें आ सकती है, कुछ दृश्य दिखाई दे सकते हैं जबकि उसके आसपास कोई नहीं हो। तो पहला होता है सबसे ऑडिटरी हेलुसिनेशन, जो कि मोस्ट कॉमन होता है। उसके अंदर इंसान को कानों में कुछ आवाज़ें आती हैं, जैसे एक इंसान की हो सकती है, एक से ज़्यादा इंसान की हो सकती हैं। वो आवाज़ें इंसान को कमांड देती है, कुछ करने के लिए बोलती है, कई बार उसको जलील करती है, उसके खिलाफ एब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करती है, गाली गलौज करती है, और कई बार उसे कुछ करने के लिए बोलती है। और कई बार ये आवाज़ें दो से ज़्यादा लोगों की होती हैं जो कि आपस में बातें कर रही होती हैं उस इंसान के बारे में। तो इंसान को ऐसा लगता है कि मेरे बारे में ये आवाज़ें आपस में बातें कर रही हैं। तो दोस्तों, ये होता है ऑडिटरी हेलुसिनेशन। इसके बाद होता है विजुअल हेलुसिनेशन, जो कि अल्कोहलिक जो पेशेंट होते हैं उनके अंदर काफ़ी देखा गया है। इसके अलावा एक होता है गस्टेटरी हेलुसिनेशन। इसका मतलब होता है जब इंसान कुछ खा नहीं रहा होता तब भी उसकी जीभ पर कुछ, उसे टंग पर टेस्ट महसूस होता है। इसके अलावा होता है ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन, मतलब जब आसपास कुछ भी नहीं हो, कोई सुगंध ना हो, तभी इंसान को कोई पर्टिकुलर सुगंध या दुर्गंध महसूस होती है, तो इसे हम बोलते हैं ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन। अब दोस्तों, इसके बाद जो तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है वो है डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर। डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर का मतलब है इंसान का जो डेली रूटीन होता है बिल्कुल फिक्स नहीं होता है, एकदम डिसऑर्गेनाइज होता है, अव्यवस्थित होता है। वो कभी भी नहा सकता है, कभी भी खाना खा सकता है, रात को 3 बजे उठकर छत पर जा सकता है, रात को 4 बजे उठकर नहा सकता है। उसका बड़ा अव्यवस्थित सा लाइफस्टाइल होता है और वो अपने आप को एकदम सेल्फ सेंटर्ड कर लेता है, सोशली आइसोलेट कर लेता है, सोशल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना छोड़ देता है, घर में एकदम हर समय वो पड़ा रहता है। और दोस्तों, ऐसे इंसान के अंदर कुछ मूड सिम्टम्स भी डेवलप होते हैं। उसका मूड एकदम ब्लंटेड हो जाता है, उसकी जो भावनाएं हैं, फीलिंग्स से एकदम दब सी जाती हैं, उसकी जो रेंज होती है एकदम नैरो हो जाती है, कॉन्स्ट्रिक्टेड हो जाती है, मतलब ना बहुत ज़्यादा हंसता है, ना बहुत ज़्यादा रोता है, एकदम स्टोनी फेस हो जाता है, मतलब भावना एकदम दब सी जाती है, ब्लंटेड हो जाती हैं। और उसके अंदर कुछ ऐसे बिहेवियर सिम्टम्स भी डेवलप होते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा एग्रेसिवनेस हो जाती है, एंगर आउटबर्स्ट आते हैं, वो बहुत ज़्यादा गाली गलौज कर सकता है, बहुत ज़्यादा मारपीट कर सकता है, तोड़ फोड़ कर सकता है, घर में बर्तन तोड़ सकता है, सेल्फ हार्म कर सकता है, किसी इंसान के ऊपर वार कर सकता है, उसे चोट पहुंचा सकता है, कई बार वो सुसाइडल अटेम्प्ट भी कर सकता है। तो दोस्तों, उसके अंदर इस प्रकार के काफ़ी सारे बिहेवियरल सिम्टम्स आ जाते हैं। उसकी जो स्लीप है वो एकदम डिस्टर्ब हो जाती है, वो बिल्कुल भी नहीं सोता, पूरी पूरी रात पड़ा रहता है,
और जब बिल्कुल भी नहीं सोता है तो उसके अंदर जो ये सब सिम्टम्स हैं, मेनिया के सिम्टम्स हो चाहे सिजोफ्रेनिया के सिम्टम्स हो और ज़्यादा एग्रेवेट हो जाते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से साइकोटिक सिम्टम्स जो है कई रूप में पाए जा सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने बात की साइकोटिक सिम्टम्स के बारे में, जो कि हैं डेल्यूजन है, हेलुसिनेशन है, डिसऑर्गेनाइज बिहेवियर है, स्लीप डिस्टर्बेंस है, मूड सिम्टम्स हैं जो कि डेवलप हो सकते हैं। तो अगर आपको अपने आसपास किसी परिजन के अंदर, किसी रिश्तेदार के अंदर, किसी दोस्त के अंदर ऐसे सिम्टम्स कभी पैदा होते हुए दिखाई दें तो आप तुरंत उसे किसी मनोचिकित्सक से मिलने की सलाह दें, ताकि अगर उसके जो सिम्टम्स किसी बड़ी साइकोटिक बीमारी के अंदर डेवलप हो रहे हों तो उसे समय से पहले रोका जा सके, उसका निदान, उसका उपचार किया जा सके। तो दोस्तों ये वीडियो था साइकोटिक सिम्टम्स के बारे में कि साइकोसिस क्या होता है, जिसे कि लोग आम बोलचाल की भाषा में पागलपन बोल देते हैं, इंसेन बोल देते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आए होंगे साइकोटिक सिम्टम्स किस किस प्रकार से पाए जा सकते हैं, और आपको इस वीडियो से मदद मिलेगी। आप अपने आसपास साइकोटिक सिम्टम्स को पहचानें और लोगों को मनोचिकित्सक से मिलने की सलाह दें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप इसे शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।